इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है ग्रेगरी नाम की एक बहुत ही बड़े मजिशियन को दिखाते हुए। ग्रेगरी के पास तो बहुत सारी शक्तियां मौजूद थी और वो इनका यूज लोगों की भलाई के लिए करता था। हमें तो अब ग्रेगरी पहाड़ों की एकदम ऊंचाइयों पर दिखाया जाता है, जो कि मेल्किन नाम की एक खतरनाक विच से लड़ाई कर रहा था। ग्रेगरी के पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी कि उसने मेल्किन को पहाड़ के अंदर कैद करके रख दिया था। मेल्किन नाम की वो खतरनाक विच वहां से बाहर ना निकल पाए, इसीलिए उसने अपना जादू कर दिया। ग्रेगरी ने वहां के चारों तरफ एक ऐसे बॉर्डर बना दिए होते हैं जिसमें से कोई ताकत बाहर नहीं निकल सकती। ग्रेगरी को लगा कि इस तरीके से उस विच को कैद करने के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने साम्राज्य में आ जाता है। कई साल इसी तरीके से बीतते चले गए, लेकिन एक दिन रेड मून की नाइट आती है। उस रात दुनिया भर की सारी विचेस की पावर्स दुगनी हो जाती थी। मेल्किन जो इतने सालों से पहाड़ों के अंदर कैद होते आई है, उसकी भी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो खुद को एक बड़े से ड्रैगन में कन्वर्ट करके उस जगह को तोड़ते हुए बाहर निकल गई थी। मेल्किन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है, इसीलिए शायद वो सीधा जाएगी ग्रेगरी के पास अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि ग्रेगरी की वजह से ही आज उसकी ये हालत हो चुकी है। हमें अब दूसरी तरफ ग्रेगरी को दिखाया गया, जो अपने एक स्टूडेंट विलियम के साथ मौजूद होता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि ग्रेगरी बूढ़ा होने के साथ अपना काम छोड़ रहा है। उसने लोगों की मदद करना बिल्कुल से बंद कर दिया था, लेकिन इतने सालों में ग्रेगरी की ताकतें और उसके अंदर का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। कई सारे सिपाही उस जगह पर आकर ग्रेगरी को पकड़ के लेके जा रहे थे, पर ग्रेगरी उनसे हार नहीं मानता और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें मजा चखाता है। कोई भी ग्रेगरी की मैजिकल पावर्स और स्ट्रेंथ के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब विलियम यहाँ पर अपने मास्टर ग्रेगरी को एक आदमी के बारे में बताता है जिसकी बेटी बहुत ही ज्यादा पॉसेस हो चुकी थी। उसकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है और इसे सिर्फ ग्रेगरी ही बचा सकता है। ग्रेगरी अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा विलियम के साथ चला गया उस बच्ची को बचाने के लिए। वहां जाने के बाद उसे पता चला कि ये बच्ची सच में किसी शैतानी आत्मा के कब्जे में है। ग्रेगरी अपने सारे मैजिकल स्पेल्स पढ़ता है उस बच्ची की बॉडी में से वो शैतान को बाहर निकालने में, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ये पता चल गया था कि बच्ची की बॉडी में जो मौजूद है वो और कोई नहीं बल्कि वो खतरनाक विच थी जिसका नाम मेल्किन होता है। मेल्किन उस बच्ची के बॉडी के थ्रू ग्रेगरी को परेशान करना चाहती थी, लेकिन ग्रेगरी को हराना इतना आसान नहीं है। ग्रेगरी ने ऐसे खतरनाक मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया जिससे कि मेल्किन को उस बच्ची की बॉडी को छोड़कर बाहर ही आना पड़ता है। मेल्किन तो अब अपने असली रूप में थी और उसकी ताकतें पहले से बढ़ चुकी होती हैं। मेल्किन ग्रेगरी से यही कह रही थी कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मेल्किन तो अब अपने पावर्स की मदद से एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। जब मेल्किन को एहसास हुआ कि ग्रेगरी उसके ऊपर हावी हो रहा है तो वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ग्रेगरी और विलियम बहुत ही अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं और उस विच को जाल के अंदर फंसा लेते हैं। यह जाल पूरा मैजिक से भरा हुआ था जिसे ग्रेगरी ने बनाया होता है इन जैसे शैतानों को पकड़ने के लिए। पर यहाँ मेल्किन जब अंदर जा रही थी तो उसने विलियम को भी साथ में खींच लिया। ग्रेगरी इस बात से बहुत कॉन्शियस हो जाता है क्योंकि ये लड़का विलियम उसके साथ बहुत ही जल्द ज्वाइन हुआ था और यहाँ मेल्किन तो उसे मारने की धमकी दे रही थी। ग्रेगरी कुछ कर पाता इससे पहले मेल्किन ने बहुत बुरी तरीके से विलियम की जान ले ली। ग्रेगरी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसने तो विच को जलाकर मारने की भी कोशिश की। अगले मोमेंट में वो पिंजड़ा पूरी तरीके से टूट जाने के कारण जादू भी टूट गया था, जिसका फायदा उठाकर मेल्किन नाम की वो खतरनाक चुड़ैल वहां से उड़ जाती है। उसने ग्रेगरी के स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से मार दिया और अब वो पूरी तरीके से आजाद है। ग्रेगरी क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो इसका बदला जरूर लेकर रहेगा। अब हमें कुछ समय बाद यहाँ दूर किसी गांव में टॉम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। टॉम बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था और वो अपना जीवन यापन बहुत मुश्किल से कर रहा होता है। टॉम की फैमिली जानवरों को पालती थी और उससे मिलने वाले बाय प्रोडक्ट्स को बाजार में जाकर बेचती थी। लेकिन अब यहाँ पर हम ग्रेगरी को देखते हैं जो टॉम के ही घर के पास आ रहा था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि टॉम को बहुत अजीब तरीके के विजन आया करते थे और ये विजन क्या है उसे भी नहीं समझता। सोते जागते उसे यही सारी चीजें दिखा करती। अब ग्रेगरी यहाँ टॉम की फैमिली के पास आकर उसकी मदर से कुछ बात करता है। ग्रेगरी ने टॉम की मदर को यह बता दिया कि आपका बेटा 7th ऑफ 7 सन है, यानी 7वीं जनरेशन का 7वां बच्चा, और हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग 7th सन में इतनी पावर होंगी कि वो सारी बुरी शक्तियों को खत्म करने में मदद करेगा। तो इसीलिए ग्रेगरी यहाँ पर टॉम की मदर और उसके फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो टॉम को लेके जाके उसे ट्रेनिंग दे, जिससे वो उनकी टीम में शामिल होकर बुराइयों को खत्म करने में मदद कर सकता था। यानी आने वाले समय में टॉम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। ग्रेगरी ने तो यहाँ पर टॉम को लेके जाने के बदले में उसके फादर और उसकी फैमिली को काफी सारे सोने के सिक्के भी दिए। टॉम के फादर तो मान जाते हैं, लेकिन टॉम की मदर उसके लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रही थी, क्योंकि भले ही टॉम के लिए कही गई बातें सही हैं, लेकिन इसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है।
है, बट टॉम ने अपनी मदर को समझाया कि वो कोई स्पेशल चीज करने के लिए जन्म लिया है, उसे एक्सप्लोर करना होगा और अपने आप को परफेक्ट बनाना होगा, तब जाकर उसकी जिंदगी का असली मतलब निकलेगा। टॉम की मदर ये देखकर खुश हो रही थी कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है। जाते समय टॉम की मदर ने उसे एक लॉकेट दिया जिसे कि टॉम अपनी गले में पहन लेता है, और अब टॉम सीधा ग्रेगरी के साथ कहीं दूसरी तरफ निकल गया था जहां उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हमें तो अब वो खतरनाक विच मेल्किन दिखाई जाती है जो अपने कई साल पुराने राजमहल के अंदर आ रही थी। वो महल पूरी तरीके से काला पड़ चुका था। अंदर जाने पर मेल्किन को वहां पर एक दूसरी विच मिलती है। ये कोई और नहीं बल्कि मेल्किन की बहन डोरी थी, जिसकी ये हालत ग्रेगरी और उसके साथियों ने की होती है। यहाँ मेल्किन अपनी पावर की मदद से डोरी को एकदम जवान बना देती है, और अब उसने अपनी एक्स्ट्रा पावर यूज की पूरे महल को एकदम पहले जैसा बनाने के लिए। महल का पूरा स्ट्रक्चर एकदम रॉयल और रिच हो जाता है जैसा कि वो पहले रहा करते थे। और अब बड़ी बहन मेल्किन के साथ में आ जाने पर डोरी अपनी सेना बनाने का डिसाइड करती है जिससे कि वो सभी अपना बदला ले सकें। यहाँ ग्रेगरी ने टॉम की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों जिस गांव में आए थे उसमें टॉम को पता चला कि ग्रेगरी की वहां पर बहुत इज्जत होती है। ग्रेगरी ने तो टॉम को कुछ पैसे भी दे दिए होते हैं जिससे कि वो बाजार में जाकर अपने लिए कुछ खाने के सामान खरीद सके। यानी कि ग्रेगरी बहुत रईस घराने से बिलोंग करता था। टॉम की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी लेकिन अभी तक वो सीरियस नहीं हुआ था। वो तो साम्राज्य की सारी चीजें एक्सप्लोर करने में ही बिजी रहता है। अब इसी तरीके से एक दिन टॉम उसी बाजार के अंदर घूम रहा था। अब अचानक टॉम को एक लड़की दिखाई देती है जिसे कि कई सारे सोल्जर्स पकड़कर टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन तभी टॉम को याद आया कि इसी टाइप की लड़की को उसने सपने में देखा था। उसके विजन्स में ये लड़की मौजूद होती है, इसीलिए वो तुरंत ही लड़की को बचाने के लिए चला गया। टॉम तो अब बड़ी चालाकी से उस लड़की को साइड में लेकर आ जाता है उन सोल्जर से बचाते हुए। कोई टॉम से कुछ पूछ नहीं रहा था क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये ग्रेगरी का स्टूडेंट है। टॉम को तो उस लड़की से कुछ पूछताछ करनी थी, इसीलिए वो उससे लेकर कहीं दूसरी जगह पर जाने लगा। भले ही टॉम ने उस लड़की को उन सारे सोल्जर से बचाया था पर वो लड़की वहां से चली जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो लड़की सीधा पहुंचती है अब मेल्किन के उस बड़े से महल में। फिर पता चला कि इस लड़की का नाम तो एलिस है और वो मेल्किन की बहन डोरी की बेटी है। यानी एक तरीके से एलिस भी एक विच थी। और अब मेल्किन उन्हें गाइड कर रही होती है कि हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी और लोगों पर हमला करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मेल्किन की ताकतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी जिसका यूज वो अपनी सेना बनाने में कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें ग्रेगरी को दिखाया जाता है जो टॉम के साथ ट्रेवल करते हुए अपने एक मॉन्स्टर साथी जिसका नाम टस था उसके यहाँ पर आ गया होता है। ग्रेगरी यहीं पर रहा करता था और उसका बचपन पूरी तरीके से यहीं बीता है। घर के अंदर जाने के बाद टॉम ने बहुत सारी पोस्टर्स को देखा जो और किसी के नहीं बल्कि ग्रेगरी के होते हैं। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि ग्रेगरी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो तो बहुत बड़ा सोल्जर था। ऐसे सोल्जर्स जो बुराई के खिलाफ लड़ते थे और काली शक्तियों को लोगों से दूर रखते थे। टॉम तो शुरुआत में ग्रेगरी को एक नॉर्मल इंसान ही समझता है लेकिन वो अपने यंग वाले वर्जन में बहुत ही ज्यादा बहादुर और शक्तिशाली हुआ करता था। ग्रेगरी का मोटिव यही है कि वो अपने जैसे ही टॉम को बनाए जिससे टॉम उसकी लेगेसी बरकरार रखेगा। साथ ही साथ ग्रेगरी ने टॉम को ये समझा दिया कि वो खतरनाक विच जिसका नाम मेल्किन है वो आने वाली ब्लड मून की रात को ताकतवर हो जाएगी। हमें किसी भी हालत में मेल्किन को उससे पहले मारना होगा या फिर कहीं दफनाना होगा। मेल्किन की ताकतें इतनी ज्यादा बढ़ सकती हैं कि ग्रेगरी भी फिर कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए ग्रेगरी चाहता है कि टॉम सारी चीजें अच्छी तरीके से सीखे और उसका पूरी तरीके से फाइटिंग में हेल्प करे। ग्रेगरी भी ऊपर की तरफ चला गया था और टॉम भी वहीं पर सोने लग जाता है। अब यहाँ पर आधी रात को टॉम को कुछ आवाजें आ रही थी। वो उन्हीं आवाज का पीछा करते हुए एक सोल्जर के पास चला जाता है। वो सोल्जर नकली लग रहा था लेकिन अचानक उसके अंदर जान आ गई और वो बहुत ही गुस्सा होकर टॉम पर हमला करने लगा। टॉम की ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई होती है इसीलिए वो उस समय पर फाइटिंग करना अच्छे से जानता नहीं था। टॉम अपनी पूरी कोशिश करता है उससे बचने का और दूर भागने का, पर वो सोल्जर जिसके अंदर काली शक्तियां लग रही थी वो टॉम को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है। तभी उस जगह पर ग्रेगरी आ गया था। ग्रेगरी ने अपनी तलवार की मदद से उस सोल्जर को मारकर खत्म कर दिया। लेकिन ग्रेगरी टॉम पर बहुत गुस्सा होता है। वो उससे डिसअपॉइंटेड था क्योंकि टॉम खुद की भी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है। आने वाले समय में तो उसे इतने सारे लोगों की सुरक्षा करनी होगी तो वो कैसे करेगा। ग्रेगरी ने तो टॉम को इस बारे में बहुत सुनाया। टॉम के अंदर वो सारे स्किल्स मौजूद थे लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए होते। टॉम तुरंत ही एक तलवार को ग्रेगरी की तरफ फेंकता है और वो जिस इंटेंसिटी से गई ग्रेगरी वो देखकर खुश हो गया। उसे लगने लगा कि आने वाले
समय में टॉम जरूर कुछ करेगा। ग्रेगरी तो यहाँ अब टॉम को सब कुछ बताने लगा कि उनके सामने कितने सारे दुश्मन मौजूद हैं। उनमें से सबसे पहला दुश्मन जिसका नाम ग्रेव था। ग्रेव के पास ऐसी काली शक्तियां मौजूद थी जिससे कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है और ग्रेव को मेल्किन अपने आर्मी में शामिल करने की जरूर कोशिश करेगी। तो यहाँ ग्रेगरी और टॉम का सबसे पहला मिशन ये था कि वो ग्रेव को पकड़कर उसे जल्द से जल्द खत्म कर दे। अब यहाँ ग्रेगरी और टॉम कुछ देर बाद ही अपने आगे के सफर के लिए निकल ही रहे होते हैं, तभी अचानक कुछ सोल्जर्स आकर ग्रेगरी को बुला लेते हैं। वो सोल्जर्स इसीलिए आए थे क्योंकि उन्हें ग्रेगरी की मदद चाहिए थी। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक भालू को पकड़ा होता है जो काफी खतरनाक था। ग्रेगरी तुरंत ही टॉम के साथ उस प्लेस पर आ गया और वो देखते ही समझ गया कि ये कोई भालू नहीं है। उसने सारे सोल्जर्स को पीछे जाने के लिए कह दिया और सिर्फ टॉम को लेकर उस जगह पर पहुंचा। ग्रेगरी समझ गया कि ये ग्रेव है जिसने भालू का रूप धारण किया है। अब देखते ही देखते ग्रेव अपने असली रूप में आता है और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, पर ग्रेगरी के सामने ये नहीं चलने वाला था। ग्रेगरी अपने जादुओं की मदद से ग्रेव को बहुत कमजोर बना देता है और अब उसने टॉम को कह दिया कि इसे जलाकर जान से मार दो। टॉम जब मशाल लेकर आगे बढ़ा उसे मारने के लिए तो वो बहुत ही हिचकिचा रहा था क्योंकि इससे पहले टॉम ने किसी की जान नहीं ली होती। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी टॉम ये चीज नहीं परफॉर्म कर पाता। ग्रेगरी को इससे बहुत गुस्सा आया और वो खुद ग्रेव को आग लगा के मारते हुए वहां से चला गया। दरअसल ग्रेगरी को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि टॉम इन छोटे दुश्मनों से नहीं लड़ पा रहा है तो वो मेल्किन जैसी खतरनाक विष से कैसे लड़ेगा। इसके लिए तो सबसे ज्यादा पावर की जरूरत होगी जो शायद फिलहाल के लिए टॉम के पास नहीं है। वहीं हमें दूसरी तरफ मेल्किन और उसके सारे साथियों को दिखाया जाता है जिसने की अब एक बड़ी सी आर्मी बना ली थी। यह आर्मी होती है उन शैतानों और डार्क सोल्जर्स की जो किसी भी सेना को मारकर कच्चा चबा सकते थे। वो सारे डीमंस तैयार हो चुके थे हमला करने के लिए, लेकिन मेल्किन अभी उन्हें आदेश नहीं देती क्योंकि ब्लड मून की रात को अभी टाइम है। यहाँ एलिस को तो टॉम के पास भेज दिया गया था जिससे वो उसके ऊपर नजर रख सके। एलिस जब टॉम से मिलती है तो टॉम उससे कई सारी बातें करने लगा था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। एलिस और टॉम तो बातों ही बातों में अब बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। लेकिन टॉम जब एलिस के साथ था तो उसे कुछ विजन आने लगे। उस विजन के अंदर वो देख रहा था कि मेल्किन नाम की वो खतरनाक विच ग्रेगरी को बहुत बुरी तरीके से मारकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर रही है। अब ये चीजें सच थी या फिर एक सपना, ये टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अगली सुबह ग्रेगरी को ये पता चल गया था कि टॉम किसी विच को पसंद करने लगा है। इसीलिए अब ग्रेगरी टॉम को आकर अच्छे से समझाने लगा कि तुम किसी विच से प्यार मत करना, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा और पूरी इंसानियत का सर्वनाश हो सकता है। ग्रेगरी बार बार टॉम को समझाता है कि तुम अपने मिशन से मत भटको क्योंकि ये सारी विचेस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए भेजी गई है। यानी कि एलिस एक विच है और उसे जो कहा गया है वो वही कर रही है। टॉम को रियलाइज कराने के लिए ग्रेगरी ने अपनी सच्ची कहानी बताई। यहाँ जाकर हमें पता चला कि कई साल पहले जब ग्रेगरी जवान हुआ करता था तो उसे एक विच से बहुत ज्यादा प्यार हो गया होता है। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए और एक साथ रहने का डिसीजन लिए। वो विच और कोई नहीं बल्कि मेल्किन ही थी जो आज इतनी खतरनाक हो चुकी है। जब ये बात ग्रेगरी के गांव वालों को पता चली तो उन्होंने ग्रेगरी और उसकी वो विच को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ग्रेगरी के फैमिली वालों ने तो जबरदस्ती ग्रेगरी की शादी किसी और से करा दी थी, पर ये चीजें मेल्किन नाम की वो विच बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेल्किन ने बहुत गुस्से में आकर ग्रेगरी की वाइफ को ही मार दिया। उसके बाद से ही ग्रेगरी को मेल्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा नफरत होने लगी। वो उसके कई सारे साथियों को मार देता है, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि मेल्किन को पकड़ना जरूरी है। तो इसीलिए कुछ समय बाद ग्रेगरी ने मेल्किन के साथ प्यार का नाटक किया और उसे अपनी जादुओं से पहाड़ियों पर कैद करने में कामयाब हो गया। पर अब मेल्किन वापस आ चुकी है, वो भी डबल पावर के साथ। यही सारी रीजन की वजह से वो टॉम को समझा रहा था कि तुम गलत रास्ते पर मत जाओ। अब टॉम ये सारी बातें समझ रहा था कि नहीं, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तो कंफर्म थी कि आगे आने वाली जंग एक बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अब ग्रेगरी टॉम और टस के साथ किसी दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, पर अचानक उनके ऊपर किसी बड़े से राक्षस ने हमला कर दिया। वो राक्षस जैसे कि उन्हीं का इंतजार कर रहा था और किसी के लिए काम करता है। टस यहाँ पर ट्राई करता है उस राक्षस से लड़ने का, लेकिन उसकी ताकतें बहुत ज्यादा थी। सब साथ मिलकर भी उससे नहीं लड़ पा रहे थे, तो इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए तीनों पानी के अंदर कूद गए। पर वो राक्षस इतना खतरनाक था कि वो भी ऊंचाई से कूद जाता है और उनके पीछे आने लगता है। मौका देखकर टॉम ने एक रास्ता बताया जो पत्थरों के बीच था। उसके अंदर जाने पर वो तीनों एकदम सुरक्षित होकर बाहर निकल गए। अब टॉम पानी के एक दूसरे रास्ते से बाहर जब निकलता है तो उसके सामने डोरी आ चुकी थी। डोरी तो यहाँ टॉम को मारने के लिए अपनी तलवार आगे ही बढ़ाती है, लेकिन वो टॉम द्वारा पहने गए जादुई लॉकेट की वजह से रुक गई थी।
डोरी को तुरंत ही पता चल गया कि ये जादुई लॉकेट तो उसकी बहन मेल्किन का है, जो कि कई साल पहले चोरी हो चुका था। जब तक टॉम के गले में वो जादुई लॉकेट है उससे कोई नहीं टच कर सकता। इसीलिए अब डोरी तुरंत ही अपना भेष बदलकर वहां से अपनी बहन को बताने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में जब ग्रेगरी वहां आता है तो टॉम ने उसे सारी बातें समझाई। उसने तो वो जादुई लॉकेट के बारे में भी बताया। तब जाकर ग्रेगरी को सच्चाई का पता चलता है और वो बताने लगा कि ये लॉकेट विचेस की राजकुमारी का हुआ करता था, जिसका यूज करके किसी की भी पावर्स दुगनी हो जाती। कई साल पहले ये लॉकेट मेल्किन के पास हुआ करता था, लेकिन एक दूसरे विच ने उससे ये चुरा लिया। मेल्किन के पास वो लॉकेट ना होने के कारण ही ग्रेगरी उसे पकड़ने में कामयाब हो पाया था। अब यहाँ थोड़ा सोचने के बाद टॉम को यह समझ में आ जाता है कि उसकी मदर कोई और नहीं बल्कि वही विच थी, यानी वो विचेस के खानदान से बिलोंग करता है। यहाँ मेल्किन को अब सब कुछ पता चलने पर कि वो मैजिकल लॉकेट टॉम के पास है, तो वो उसकी तरफ हमला करने के लिए कई सारे ब्लैक साथियों को भेज देती है। सभी सोल्जर्स टॉम की फैमिली पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस समय टॉम की मदर अपना असली रूप दिखाती है और विच की पावर्स का यूज करके उन्हें मारने लगती है। इन चीजों का यूज करने के कारण मेल्किन को उसकी लोकेशन का पता चल गया था। मेल्किन उसके सामने आकर टॉम की मदर को टॉर्चर करने लगती है। मेल्किन को पता था कि इस विच के पास मैजिकल लॉकेट नहीं है, इसीलिए अंत में जाकर उसने टॉम की मदर को जान से मार दिया। मेल्किन को यह समझ में आ गया कि टॉम के पास ही वो मैजिकल लॉकेट हो सकता है, तो वो अब एलिस को मैनिपुलेट करने लगी कि वो जल्द से जल्द टॉम के पास जाए और उससे वो मैजिकल लॉकेट ला कर दे। अगर एलिस ऐसा करेगी तो वो टॉम की जान नहीं लेगी। एलिस टॉम से प्यार करती थी और उसकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर एलिस अब इन्फ्लुएंस होकर सीधा टॉम के पास आई और उसे बहकाने की कोशिश करने लगी। टॉम तो बेचारा प्यार में पागल हो चुका था और उसे गलत सही का कुछ अंदाजा ही नहीं। एलिस वहाँ अपने प्लान में कामयाब होने ही जा रही थी, पर वहाँ ग्रेगरी आ जाता है। ग्रेगरी एलिस को पकड़ना चाहता था, पर टॉम ने बड़ी चालाकी से एलिस की भागने में मदद कर दी। एलिस के जाने के बाद ग्रेगरी टॉम से पूछता है कि तुम्हारा लॉकेट कहाँ पर है, यानी कि टॉम का लॉकेट गायब हो चुका था जो एलिस ने ही चुराया है। तब जाकर टॉम को रियलाइज हुआ कि एलिस उसे शुरुआत से धोखा दे रही थी। वो तुरंत ही चला गया फॉरेस्ट के अंदर एलिस को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद ही टॉम के सामने वो सोल्जर्स आ जाते हैं जो उसे पकड़ना चाहते थे। टॉम एक साथ उनसे नहीं लड़ सकता था, इसीलिए ग्रेगरी और टस वहां पर उसकी मदद करने आते हैं। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा जंग हुई और काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंचा रहे थे। उन डार्क मैजिक से भरे हुए सोल्जर्स ने टॉम और टस को पानी में फेंक दिया और ग्रेगरी को अपने साथ पकड़कर मेल्किन के महल की तरफ लेकर जाने लगे। शायद मेल्किन ग्रेगरी को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। टॉम जो कि एकदम बेहोशी की हालत में था, उसे अपनी मदर के विजन दिखाई देते हैं और उसकी मदर यहाँ टॉम को उसकी इंटरनल पावर्स के बारे में बता रही थी, क्योंकि टॉम एक इंसान और एक विच से पैदा हुआ 7वां बच्चा है, यानी उसके बॉडी में कई सारी शक्तियां मौजूद हैं, सिर्फ उसे अनलॉक करने की जरूरत है। वहीं महल के अंदर हमें मेल्किन दिखाई गई जिसके पास वो मैजिकल लॉकेट भी था और आज के दिन ही ब्लड मून की रात थी, यानी मेल्किन अब सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। मेल्किन ने तो ग्रेगरी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने हिसाब से काम करवा रही थी, लेकिन यहाँ एलिस को लगने लगा था कि टॉम मर चुका है और एक तरीके से मेल्किन ने उसे धोखा दिया है, तो एलिस अपनी मदर डोरी से ये सारी बातें कहने लगी। एलिस मौका देखकर तुरंत ही मेल्किन के गले से वो मैजिकल लॉकेट लेकर भागने लगती है। मेल्किन की ताकतें अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। वो तो एक ड्रैगन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एलिस को मारने चली आई, लेकिन अब अपनी बेटी को मरते हुए डोरी कैसे देख सकती थी। वो भी एक बड़े से ड्रैगन में कन्वर्ट होकर अपनी बहन को रोकने लगी। आसमान में 2 ड्रैगन्स के बीच झगड़ा देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था। एलिस भले ही इन्फ्लुएंस होकर गलत काम कर रही थी, लेकिन उसने टॉम से सच्चा प्यार किया था। टॉम भी अब उस जगह पर आ जाता है और उसे किसी भी तरीके से वो मैजिकल लॉकेट मिल गया था। थोड़ी देर में पता चला कि मेल्किन अपनी बहन डोरी के ऊपर भारी पड़ने लगी है और डोरी रिक्वेस्ट कर रही थी कि एलिस को माफ कर दो, लेकिन मेल्किन के रास्ते में आने वाला हर एक शख्स मरेगा। उसने तो अपनी बहन डोरी को ही मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें टॉम को दिखाया गया जिसने शायद अपनी इंटरनल शक्तियों को अनलॉक कर लिया होता है, और तो और उस जादुई लॉकेट की मदद से उसकी शक्तियां डबल हो गई थी। उसके सामने जितने भी काले शैतान आ रहे थे वो सभी को मारते हुए आगे बढ़ा। अब तो यहाँ मेल्किन काफी कमजोर हो चुकी है। वो जब आगे आती है तो ग्रेगरी उसे अकेले में मिल गया था और मेल्किन सोचने लगी इसे जान से मार दिया जाए, लेकिन उस मोमेंट पर वहाँ टॉम आ जाता है और उसने ग्रेगरी को बचाते हुए मेल्किन को जान से मार दिया। इस बार टॉम बिना झिझकते हुए मेल्किन की बॉडी को आग लगा देता है और धीरे धीरे सारी चीजें जलाने लगता है। मेल्किन के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो चुका था। ग्रेगरी ने टॉम के अंदर वो सारी एबिलिटीज देख ली होती हैं, इसीलिए वो अपनी पोजीशन टॉम को दे देता है।
यानी कि अब से टॉमी उस पूरे साम्राज्य की रक्षा करेगा और अब वो एलिस के साथ भी रह सकता था। दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।